अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको करवाऊंगी इंटर पार्ट 2 की बुक कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री से एक्सरसाइज 1.1, जिसका चैप्टर का नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस को वाइंड अप कर चुके हैं हम, और आज हम इसकी एक्सरसाइज के हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमें कौन से फार्मूलाज और डेफिनेशंस की क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद देन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊँगी। तो साथ ही मैं आपको उसकी डेफिनेशन और फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे डेफिनेशन को, और उस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देख लेते हैं कि उसमें हमने कौन से फार्मूले यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं आपको क्वेश्चन को करवाऊँगी तो साथ साथ ही मैं आपको उसकी डेफिनेशंस का भी बताऊँगी, और कौन से फार्मूले यूज़ होने हैं उसमें क्वेश्चन में वो भी मैं आपको बताऊँगी, ताकि फिर साथ साथ हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से एक सेपरेट से वीडियो बनाऊँ डेफिनेशंस और फार्मूलाज़ की, तो फिर मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकती हूँ अलग से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यहाँ पर अब चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है हाइपरबोलिक फ़ंक्शन। हाइपरबोलिक फ़ंक्शन भी फ़ंक्शन की एक टाइप है। क्वेश्चन की 6 टाइप है हाइपरबोलिक फ़ंक्शन। उसके आगे से भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में यूज़ होंगे। हाइपरबोलिक फंक्शंस, देयर आर 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस: साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, कोस हाइपरबोलिक फंक्शन, टेन हाइपरबोलिक फंक्शन, कोट हाइपरबोलिक फंक्शन, सीकेंट हाइपरबोलिक फंक्शन एंड कोसीकेंट हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हम देखते हैं यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल है। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। देन ये साइन हाइपरबोलिक एक्स है। अब कोस हाइपरबोलिक एक्स में क्या होता है, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। सिर्फ यही चेंजिंग है साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स में, कि यहाँ पर हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स में माइनस आता है और कोस हाइपरबोलिक एक्स में प्लस आता है, तो ये दोनों सिमिलर ही हैं। देन टेन हाइपरबोलिक एक्स इसके इक्वल होता है। जब हमारे पास दो फार्मूले आ गए, तो दो फार्मूलों के साथ हमारे पास तीसरा फार्मूला हमारे पास खुद ब खुद ही बन जाता है, साइन ओवर कोस। जैसे हम सिंपल देखते हैं ना कि साइन ओवर कोस इज़ इक्वल्स टू टेन, सिमिलर यही है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स इज़ इक्वल्स टू टेन हाइपरबोलिक एक्स। ये देखें, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास है टेन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल। देन कोट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स। टेन में हमारे पास साइन ओवर कोस, और कोट है हमारे पास कोस ओवर साइन। कोस है हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। देन हमारे पास आता है सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। ये हमारे पास होता है, जैसे हम सिंपल में देखते हैं ना सीकेंट का फार्मूला, वो हमारे पास होता है 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास सीकेंट का फार्मूला है, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू 2 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। देन हमारे पास कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है, वो हमारे पास होता है 2 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ये दोनों फार्मूले भी बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। देखें, यहाँ पर सेकंड में हमारे पास है 2 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, यहाँ प्लस आ जाएगा, और कोसेकेंड में हमारे पास यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सिर्फ ये चेंजिंग है इसमें। आई होप फार्मूले बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, इजी हैं। थोड़ा सा आप फोकस करेंगे देन आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है, इसकी फ़ंक्शन की 7 टाइप है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। वो कह रहा है देयर आर 6 inverse hyperbolic functions, but here we will discuss only 2 of them.
4 अदर्स विल बी डिस्कस इन हायर क्लासेस। तो हमारे पास यहाँ पर कौन से सिर्फ 2 फार्मूले डिस्कस होंगे, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, क्योंकि इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस है ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास इन्वर्स एक्स, और कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स किसके इक्वल है, log इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कोस इन्वर्स हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स किसके इक्वल है, log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आई होप आपको फार्मूलों की अब इजी हो जाएगा याद करने में भी। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है प्रूव द आइडेंटिटीज़। हमने क्या करना है, हमने स्टूडेंट्स आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। अब वो इस क्वेश्चन के उसने हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और तीनों ही बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और ईजी हैं। बाकी मैं आपको समझाती हूँ तो बहुत ज़्यादा फिर ईजी हो जाएगा। फार्मूले फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ होना है, किस तरह से यूज़ होना है। तो यहाँ पर है साइन हाइपरबोलिक 2x इज़ इक्वल्स टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि हमने कौन सी साइड को यूज़ करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को। ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है, इसमें हम दोनों में से कोई सी भी साइड को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, इसको 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स राइट हैंड साइड को ले लिया है। 2 इंटू पीछे मैंने आपको फार्मूले दिखाए ना, साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है और कोस हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है। साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है ई की पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स ओवर 2, और कोस हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हम देख रहे हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू ए प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x। ठीक है, ओवर 4। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना आगे, e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर ओवर 2। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 1s are 2 2 2s are 4, यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा e रेस्ट टू पावर 2x प्लस माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x ओवर 2। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बनता है, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास सिंपल, वैसे तो हम देखते हैं ना साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है ई की पावर ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स ओवर 2, और ये हमारे पास यहाँ पर आ गया ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x ओवर 2। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बनता है, साइन हाइपरबोलिक 2x। बस आपने यहाँ पर 2 लगा देना है क्योंकि ये हमारे पास पावर में 2 आ गया है, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। तो क्योंकि हमने यहाँ पर इसके लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल करना था, तो हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आया है, साइन हाइपरबोलिक 2x इसके इक्वल आ गया। किसके इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव होगी, और यही हमने प्रूव करनी थी। देन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 2 है, सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप पर डिपेंड करता है कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड को लेना है या राइट हैंड साइड को लेना है। तो हम यहाँ पर भी राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब हमने देखना है कि 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x किसके इक्वल होता है। पहले तो हमने देखा ना कि 10
हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है? टेन हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास इक्वल होता है ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। टेन हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास इसके इक्वल होता है। लेकिन जब हमने देखा कि टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स आ गया, तो जब हम इसका होल स्केयर ले लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये वन यहाँ पर ऐसे ही आएगा क्योंकि उसने हमें स्टेटमेंट में दिया है वन माइनस, और यहाँ पर हमने टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स का फार्मूला ओपन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, स्केयर्स को ओपन कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का होल स्केयर ओवर ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का होल स्केयर। इसको हमने सेपरेट कर लिया, हमने स्केयर्स को खोल लिया है। देन हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हमने स्केयर्स को ओपन कर लिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास बेसिक से जो दो फार्मूले हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। वो कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्केयर माइनस a माइनस बी का होल स्केयर। तो यहाँ पर हमने दोनों फार्मूले ओपन कर लिए। पहले a प्लस बी का होल स्केयर को ओपन करेंगे, ई रेस टू पावर एक्स को हम a ले लेंगे और ई रेस टू पावर माइनस एक्स को हम b ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने फार्मूला ओपन किया, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। देन हम यहाँ पर a माइनस बी के होल स्केयर के फार्मूले को ओपन करेंगे, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। और यहाँ पर ये ऐसे ही आ जाएगा ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का होल स्केयर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ई रेस टू पावर एक्स था और ई रेस टू पावर माइनस एक्स था, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ पर भी हम यही करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x प्लस 2। अब ये माइनस था, माइनस हमने अंदर कॉमन ले लिया, जो अंदर प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x प्लस 2 ओवर ई रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का होल स्केयर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो चीज़ें हमारे पास कैंसिल आउट हो रही हैं उसको हम कैंसिल कर लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो रहा है ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर 2x से, और प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x से। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, पीछे हमारे पास सिर्फ बचेगा +2 एंड +2। तो ये 4 हो जाएगा, 4 ओवर ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का होल स्केयर। ठीक है, फिर यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह भी कोई हमारे पास जो है ये आंसर इस तरह निकल आता है। लेकिन अगर आप इसको और खोल कर लिखना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 ओवर ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का होल स्केयर। जब हम इसका स्केयर ले लेते हैं तो तब भी यही चीज़ बन जाती है, या अगर हम इसको इस तरह भी रहने देते हैं तो ये तब भी हमारे पास आंसर पे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ बन रही है, ये किसका फार्मूला बन रहा है। पीछे हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, इसकी फार्मूले को भी देखा था। तो यहाँ पर ये फार्मूला हमारे पास ओपन हो रहा है सेकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स का। अगर हम देखते हैं, अगर हम स्केयर को हटा दें तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास स्केयर बन गया ना, क्योंकि हमने इसको स्केयर ले लिया। 2 2 4 ओवर ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का होल स्केयर। तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन होता है सेकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स का। तो यही हमने प्रूव करना था, जो कि हमारे पास प्रूव हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल हमारे पास प्रूव हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज़ इक्वल्स टू कोट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स -1। यहाँ पर भी हमने राइट हैंड साइड को लिया, इसको हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास कोड का फार्मूला क्या होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस किए, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी मेथड है इसका। और यहाँ पर हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, जैसे हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वैसे ही हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला देखते हैं। फार्मूलाज को आपने क्या करना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन को देखें साथ ही आपके जो फार्मूला है जो जहन में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास कोड का फार्मूला हम ओपन करेंगे।
कोड का फार्मूला क्या होता है, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्केयर आ गया है कोड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, तो हम क्या करेंगे, इसका स्केयर ले लेंगे होल का, -1 वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर स्केयर्स को ओपन कर लिया है, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का होल स्केयर ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का होल स्केयर -1। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा दिया है 1 से, तो ये हमारे पास ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि हमें पता चल रहा था यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला ओपन हो रहा था और ये a माइनस बी के होल स्केयर का फार्मूला हमारे पास ओपन हो रहा था, तो हमने यहाँ पर जस्ट फार्मूलों को ओपन किया है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, ई रेज़ टू पावर एक्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। सिंपल हमने फार्मूले को बस ओपन कर दिया। एज़ इट इज़ यहाँ पर भी हमने वही सेम प्रोसीजर किया है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, इसको हमने ए लेट कर लिया, इसको हमने बी लेट कर लिया। बेसिक सा फार्मूला है, इसको आप माइंड में रखें तो हमारे पास इजीली क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बस ये प्रोसीजर किया है। देन यहाँ पर हमने क्या किया है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ई रेज़ टू पावर एक्स और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स को कैंसिल आउट कर दिया था, यहाँ पर भी हम वही प्रोसीजर सेम करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारे पास माइनस है, ये माइनस अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी वैल्यू ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 आ जाएगा ओवर ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ई रेज़ टू पावर 2x और माइनस ई रेज़ टू पावर 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर ई रेज़ टू पावर माइनस 2x और प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x और माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, एक ये 2 बच रहा है और एक ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 ओवर ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, यहाँ तक भी हमारे पास क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर भी हमने इसको सॉल्व कर लिया है, इसका पूरे का हमने स्क्वायर ले लिया होल का, तो ये बन जाएगा 2 ओवर ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बनती है, ये हमारे पास फार्मूला बनता है कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x का। ठीक है स्टूडेंट, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव करना था। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो और ये क्वेश्चन भी आपको समझ आए होंगे। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, तो उसमें वो कह रहा है डिटरमाइन whether the given function f of x is give even or odd। तो स्टूडेंट यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि हमने ये जो उसने हमें फंक्शंस दिए हुए हैं, इसमें हमने बताना है कि फंक्शन इवन है या ओड है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रही थी इस चैप्टर का, तो तब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डेफिनेशंस भी जो हम क्वेश्चन करेंगे साथ साथ मैं आपको फार्मूलों का भी बताऊंगी और डेफिनेशंस का भी बताऊंगी। जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया क्वेश्चन नंबर 8 में, वैसे ही मैं आपको बताती हूँ इवन फंक्शन क्या होते हैं और ओड फंक्शन क्या होते हैं। इसके लिए हम पीछे चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। अब यहाँ पे वो कह रहा है, ये हमारे पास फंक्शन की 10th टाइप है पैरामीट्रिक फंक्शन इक्वेशंस। वो कह रहा है कि समटाइम्स अ कर्व इज डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग इट्स 2 वेरिएबल x एंड y एज अ फंक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल t और थीटा। ठीक है, देन सच इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। ऑफ द कर्व t
और थीटा इज़ कॉल्ड पैरामीटर। ऐसी इक्वेशंस पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। और यहाँ पर ऑफ द कर्व टी और थीटा इज़ कॉल्ड पैरामीटर। क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है। आगे उसने एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, पैरामेट्रिक इक्वेशन पैराबोला की वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड x इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2at। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे से यहाँ पर हमारे पास इवन फंक्शंस हैं, इवन फंक्शंस हैं और ऑड फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको इसलिए रीड करके बताई है क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े थे, वो क्वेश्चन नंबर 7 किया था, उसके लिए मैंने आपको इसकी डेफिनेशन रीड करके बता दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सी दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। उसने हमें कहा है कि हमने इवन फंक्शंस का बताना है और हमने ऑड फंक्शंस का बताना है। तो यहाँ पर हम इवन फंक्शन की डेफिनेशन को रीड करते हैं। इफ़ फॉर अ गिवन फंक्शन f of minus x is equals to f of x, then f of x is called an even function। क्या कहलाता है फिर? वो इवन फंक्शन कहलाता है। मतलब वो इस डेफिनेशन में कहना क्या चाह रहा है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। वो कहना चाह रहा है कि इवन फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं। वो कह रहा है इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जिसमें आप लोग वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। इवन फंक्शन में आप क्या कर रहे हैं? आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। वो वेरिएबल x है या y है, समथिंग कुछ भी है। मतलब अगर उस वेरिएबल की जगह पे आप लेट कर लें x है या x है उसकी जगह आप -x रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट चेंज ना हो। ठीक है, उसका रिज़ल्ट चेंज ना हो, रिज़ल्ट वही आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? हम इवन फंक्शन कहते हैं। f ऑफ x की जगह अगर हम f ऑफ -x को पुट करते हैं लेकिन उसका आंसर f ऑफ x के इक्वल आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इवन फंक्शन कहते हैं। एज इट इज़ ऑड फंक्शन भी यही है। ऑड फंक्शन में क्या होता है उसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। इफ़ फॉर अ गिवन फंक्शन f of -x is equals to -f of x, then f of x is called an odd function। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? ऑड फंक्शन कहलाते हैं। अब वो क्या रहा है ऑड फंक्शंस में कि जैसे अगर हमने इवन फंक्शंस का पढ़ा है अभी मैंने आपको बताया कि इवन फंक्शन में क्या होता है कि अगर जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं और हम लेट कर रहे हैं कि x है, उसकी जगह अगर -x को रिप्लेस करें तो उसका रिज़ल्ट चेंज ना हो, उसका रिज़ल्ट वही आए। मतलब जो हमारे पास f ऑफ x है उसमें हमने f ऑफ -x को रिप्लेस कर दिया, लेकिन हमारे पास उसका आंसर क्या है? f ऑफ x के इक्वल ही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन कहते हैं। लेकिन ऑड फंक्शन में क्या होता है कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करे हैं, हमने क्या किया? f ऑफ x की जगह हमने -f ऑफ x को f ऑफ -x को रिप्लेस कर दिया, लेकिन उसका आंसर क्या आना चाहिए? उसका आंसर आना चाहिए -f ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑड फंक्शन कहेंगे। और थर्ड स्टेज इसकी क्या है कि फंक्शन हमारे पास ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। ठीक है, तो उसको वो हमारे पास फंक्शन जो होगा ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। तो ऑड फंक्शन में क्या कह रहा है? और अगर रिज़ल्ट माइनस कॉमन लेने के बाद सेम आए तो फंक्शन ऑड होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि रिज़ल्ट जो है वो उसका माइनस में है, तो वो क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स? ऑड फंक्शन होता है। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन की समझ आई होगी। इसीलिए मैं साथ साथ आपको डेफिनेशन और फार्मूलों को क्वेश्चन के डिस्कस करा रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि वो क्वेश्चन में क्या रहा है और स्टेटमेंट को भी अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहा है डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इज़ इवन और ओड। ये हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 पार्ट्स हैं और इसमें हमने बताना है क्वेश्चन को सॉल्व करके कि ये क्वेश्चन हमारे पास इवन है या फिर ओड है। तो जैसे अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, जैसे अब हमने पीछे पढ़ा था ना इवन फंक्शन में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह हम एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे और अगर उसका आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो फंक्शन क्या होगा, ओड होगा। लेकिन अगर हम एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे लेकिन उसका आंसर फिर भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाता है पॉजिटिव में, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, इवन है। तो इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और वो क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में। वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। क्वेश्चन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया इसकी जगह। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस एक्स जो है ये वाला नहीं है कि हमने इसके साथ माइनस लगा दिया, ये हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है कि हमने एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस किया है इसकी जगह पर। तो ये स्टूडेंट से हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन ले लिया है तो यह हमारे पास बन जाएगा माइनस इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन को गौर से देखें कि ये हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, ये हमारे पास यही फंक्शन बन रहा है ना, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, है ना स्टूडेंट्स, यही बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ का एडिशन क्या है कि यहाँ पर हमारे पास माइनस आ गया है, माइनस इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो यह हमारे पास क्या चीज़ बनती है, माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जैसे हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स की जगह अगर हम माइनस एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे लेकिन उसका आंसर अगर हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो हमारे पास फंक्शन क्या है, ओड है। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या प्रूव हो गया, फंक्शन हमारे पास ओड है। ठीक है, इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल और सेम ही है जिसमें हमने इवन और ओड का बताना है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हमारे पास डिफरेंट है। इसमें हमारे पास क्या है, वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इसका आ जाएगा माइनस प्लस माइनस। अगर हम माइनस को कॉमन भी रखते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर माइनस को यहाँ पर हमने कॉमन रख लिया और ये आ जाएगा अंदर एक्स प्लस जैसे हमने -1 को कॉमन रख लिया और x प्लस 2, तो ये हमारे पास ये चीज़ बनती है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वो अब हमारे पास हम पहले इवन और ओड फंक्शन का तो हमने देख लिया ना कि किस तरह बनते हैं इवन फंक्शन और ओड फंक्शन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, ये ना तो इवन फंक्शन बन रहा है और ना ही ये ओड फंक्शन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इवन फंक्शन की तो ये कंडीशन है ना कि एफ ऑफ एक्स को की जगह हम एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स को रिप्लेस करें तो उसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स से इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो वो कंडीशन बन ही नहीं रही, फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई। देन हमने देखा कि हम जैसे अगर हम ऑड फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हम ऑड फंक्शन ये होता है कि हमने एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस किया और उसका आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया तो वो ऑड फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ तो ये वाली कंडीशन भी फेल हो रही है, तो यहाँ पर फंक्शन हम क्या कहेंगे, हेंस फंक्शन इज़ नाइदर इवन नॉर ओड। फंक्शन क्या है, ना तो इवन है और ना ही ओड है। देन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स के रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी हम माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर अब हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि कौन सी कंडीशन बन रही है,
यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स बन रहा है, लेकिन उसमें एक चीज़ का एडिशन इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर माइनस आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बन रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ओड हो रहा है, ठीक है। अगर तो हमारे पास यहाँ आ जाता एक्स के रूट ऑफ एक्स के प्लस 5, तो देन हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, इवन है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हम कहेंगे हमारे पास आंसर क्या है, ओड है फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, और यहाँ पर वो कह रहा है एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1, ये वाला माइनस एक्स जो हमने रिप्लेस किया है, ओवर माइनस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 ओवर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन रख लिया, देन हमारे पास आंसर क्या आता है इसका, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 के, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। स्टेटमेंट तो उल्टा है ना, आंसर तो वो नहीं आ रहा हमारे पास। आंसर अगर तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, इवन है। और यहाँ पर अगर हमारे पास माइनस में आंसर आ जाए और फंक्शन के इक्वल अगर हमारे पास आंसर आ जाए एफ ऑफ एक्स के, देन हम कहते हैं कि फंक्शन तो ओड है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ना तो ये फंक्शन इवन है और ना ही ये फंक्शन ओड है। तो ये फंक्शन हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ नाइदर इवन नॉर ओड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 6। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बाकी क्वेश्चंस की तरह भी। इसमें भी हमने सेम माइनस एक्स को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जगह पर हमने एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस कर देना है, तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस एक्स की पावर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/3, इसको हम पावर में ले गए 1/3 प्लस 6। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर की पावर 1/3, इसको हम बाहर ले लेंगे 1/3 को प्लस 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया इसका आंसर, ठीक है। एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, इवन है। अब लास्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें वो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे हमने यहाँ पर सारे प्रीवियस 5 क्वेश्चंस किए क्वेश्चन नंबर 9 के, सेम एज इट इज़ वही प्रोसीजर है इस क्वेश्चन में भी। इस क्वेश्चन में भी हम एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस करते हैं, माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस इंटू माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स ओवर माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -x³ -x/(x²+1). ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन आ गई है। पहले तो आप क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x³ -x/(x²+1). यहाँ पर भी क्या है, x³ -x/(x²+1). फंक्शन ही आ गया ना वापस हमारे पास, लेकिन एक चीज़ हमारे पास क्या है इसमें, माइनस। यहाँ पर हमारे पास माइनस आ गया, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास फंक्शन के इक्वली आ गया है। तो फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट्स -f(x) हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है, ओड है। एक बार फिर आपको इसका बताती जाती हूँ कि इवन और ओड फंक्शन की पहचान क्या होती है स्टूडेंट्स। इवन फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होता है कि अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, अगर हमारे पास फंक्शन का आंसर, उसको फंक्शन को हम रिप्लेस करते हैं फंक्शन में f(-x) को, और अगर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास उसका आंसर जो है पॉजिटिव आए, मतलब वही फंक्शन आ जाए जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, पॉजिटिव आंसर आए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या है, इवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ओड फंक्शन में क्या होता है, ओड फंक्शन में हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास फंक्शन में हम रिप्लेस करते हैं f(-x) को, लेकिन इसमें क्या शर्त है कि हमारे पास f(-x) को रिप्लेस करने से हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास आए -f(x). ठीक है, f(-x) को रिप्लेस करने से हमारे पास आए -f(x), मतलब माइनस, और जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आ जाए f(x) आ जाए, -f(x) आ जाए, तो हमारे पास वो फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ओड होता है। तो यही दोनों की पहचान है, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन की। लेकिन अगर हमारे पास ना तो फंक्शन इवन आ रहा है और ना ही हमारे पास ओड आ रहा है, तो ना तो वो फंक्शन इवन होगा और ना ही वो ओड होगा। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया ना कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला, ना तो हमारे पास फंक्शन f(x) बन रहा है, ये ना तो फंक्शन बन रहा है, और ना ही हमारे पास यहाँ पर इसके साथ माइनस आ रहा है कि हम इस फंक्शन को कहते हैं कि ये फंक्शन ओड था। यहाँ तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया जब हमने इसको सॉल्व किया, इसका तो आंसर ही चेंज आ गया, क्योंकि यहाँ पर उलट गए एक तरह से कि यहाँ पर हमारे पास माइनस है, यहाँ पर हमारे पास प्लस है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्लस आ गया और नीचे हमारे पास माइनस आ गया। और अगर हमारे पास यहाँ आ जाता जैसे x-1/x+1 और यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाता, तो हम कहते कि फंक्शन हमारे पास ओड है। अगर हमारे पास यहाँ प्लस होता और ये स्टेटमेंट होती ये वाली f(x) की, तो हम कहते फंक्शन तो इवन है। लेकिन ना तो ये फंक्शन इवन है और ना ये फंक्शन ओड है, तो हम कह देंगे कि f(x) इज़ नाइदर इवन नॉर ओड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाए थे, आई होप आपको उसकी भी समझ आई होगी। तो अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको दोबारा से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।